हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमने कल एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने उसे ड्राइव भी कर लिया था और हमें ये पता चला कि एंगल्स का जो सम होता है, तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स का जो मेजर का सम होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 says that we have to find the value of unknown x in the following diagrams. तो हमारे पास ये जो फिगर्स दे रखी हैं, हमें इनकी वैल्यू निकाल, इसमें x हमारे पास अननोन है तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट पार्ट के साथ ट्राई करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमारे पास तीन एंगल्स हैं, x, 50 एंड 60, ठीक है। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में आपका आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंगल ए हमारा एक्स है, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। तो हमारे पास जो एक्स था उसकी वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमारा जो एंगल P है, अब आप उसमें देख सकते हैं ये राइट एंगल है, तो एंगल P हमारा क्या है? 90 डिग्री। अगेन हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न इज सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P हमारा 90 है, एंगल Q हमारा 30 डिग्री है और R की वैल्यू हमारी अननोन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 60 डिग्री। ओके ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? अगेन एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न इज सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x हमारा 30 है, एंगल y 110 डिग्री प्लस z हमारा अननोन है तो वो हम x लिखेंगे। सो 30 प्लस 110 इज 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 40 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास तीन एंगल्स हैं और तीनों ही एक्स हैं। तो मैं क्या करूँगी? x प्लस एक्स और इनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। इट्स अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x आ गया हमारे पास 60 डिग्री। और अब आप देख सकते हैं कि तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके जो तीनों हमारे पास एंगल्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो जब भी तीनों एंगल सेम होते हैं तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? वी कॉल्ड इट एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। ओके, इसकी बात करें अगर हम, तो 2x प्लस ये वाला एंगल हमारा क्या है? 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो वी हैव 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो वी विल गेट 3x इज इक्वल टू 90 एंड देन वी विल गेट 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्या आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। और अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना हो तो ये वाला एंगल 2x है, तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60। तो ये वाला जो एंगल है कौन सा हो गया? 60 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। लाइक दिस हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 और हमें x और y अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो y और 120 को अगर आप ध्यान से देखें, सो दे आर मेकिंग लीनियर पेयर्स। तो इनका सम किसके इक्वल होगा? हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120, डैट इज इक्वल टू आवर 60 डिग्री। तो y हमारा क्या आ गया? 60 डिग्री। देन अगर हम देखें तो यहाँ हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है जिसमें कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 120 माइनस 50 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमें एक्स और वाई दोनों चीज़ें मिल गई। देन वी हैव सेकेंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो 80 और वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज़ मेकिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
ठीक है। और अब हम आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। y प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। देन y में 80 प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 50 डिग्री। तो हमने y और x दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो x हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। x हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो 50 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। वाई, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 110 डिग्री, ठीक है। लाइक दिस हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमारा y भी है, तो अब x प्लस वाई हमारा क्या है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। x हमारा 110 आ गया है, प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमने दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क में है। लेट्स स्टार्ट विद फिफ्थ पार्ट। ओके, सो फिफ्थ पार्ट में अगर आप फिर से देखें तो 90 और y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू वाई बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स इज़ 2x, y की वैल्यू हमें दे रखी है 90। सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45, ठीक है। 45 हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें 90 मिली गई है। सिक्स्थ पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो सिक्स्थ पार्ट में हमारी इस टाइप की कुछ फिगर है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा y, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल भी हम x कह सकते हैं। उसके बाद ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा x, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास x। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। देन हमारा x और y क्या था वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y भी हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। लाइक दिस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस एक बार समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप इसे बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। एक बार आप इन्हें देखिएगा, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप इसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है सो डू लेट मी नो, मैं आपको एक बार फिर समझा दूँगी। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए ये, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।